तो चलो हम लोग अल्केन फैमिली का नोमेनक्लेचर कवर कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग उसको कुछ रूल्स को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में जहाँ पे लास्ट क्लास एंड हुआ था वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ जो कंपाउंड्स है इसका नाम हम लोग लिख रहे थे। ठीक है, तो जो कंपाउंड्स था उसका हम लोग नाम लिख रहे थे, जहाँ पे मोर देन वन ब्रांच होगा उसको हम लोग लिख रहे थे। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग इस कंपाउंड पे थे, हम लोग इस कंपाउंड पे थे और जब क्लास क्लास एंड हो रहा था मैंने बोला था कि इसको हम लोग दोबारा कवर करेंगे, इसको दोबारा कवर करेंगे। ठीक, अब ध्यान ना, ये जो वो कंपाउंड दिख रहा है इस कंपाउंड में आपका मेन चेन क्या हो, तो मेन चेन देखो, मेन चेन में ऑलरेडी मैं यहाँ पे मार्क किया हुआ मेन चेन आपके लिए। अब मेन चेन को नंबरिंग कहाँ से करेंगे जी, मेन चेन को नंबरिंग करेंगे, ध्यान देना। अगर ऊपर से हम नंबरिंग करते हैं ऊपर से, यानी यहाँ 1 देंगे, 2 यहाँ देना पड़ेगा, 3 यहाँ पे देना पड़ेगा, तो आपका जो पहला ब्रांच होगा वो थर्ड पोजिशन से स्टार्ट होगा। ठीक है, सेकंड ब्रांच होगा फोर्थ पोजीशन पे, एंड थर्ड ब्रांच होगा फिफ्थ पोजीशन पे, और जो फिफ्थ फोर्थ ब्रांच है वो स्टार्ट होगा सिक्स पोजीशन पे। ठीक है, ये सिचुएशन होगा। अब ध्यान ना, अगर हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं तो आपका जो पहला ब्रांच होगा वो सेकंड पोजीशन पे हो जाएगा। क्योंकि पहला ब्रांच सेकंड पोजीशन में हो गया, यानी यहाँ ब्रांच हमको पहले मिल गया, तो जहां ब्रांच जल्दी मिल जाएगा उस सिस्टम को हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे 1 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, अब ध्यान देंगे आपके ब्रांच का नाम क्या क्या आपके पास है। तो देखो, ये ब्रांच मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, यानी आपके पास 3 मिथाइल का ब्रांच है, पोजीशन 2 पे, पोजीशन 4 पे एंड पोजीशन 5 पे। और आपके पास एक ब्रांच इथाइल है, पोजीशन 3 पे। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान देना। इथाइल मिथाइल में पहला नाम क्या होगा, इथाइल का होगा, क्योंकि इथाइल का अल्फाबेट पहले आता है। तो प्रीफिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि जिसका अल्फाबेट पहले आएगा उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पोजीशन 3 पे होगा इथाइल। मिथाइल कहाँ कहाँ है जी, तो मिथाइल 2 पे है, 4 पे है एंड 5 पे है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 मिथाइल, 4 मिथाइल, 5 मिथाइल, ये हो गया सारा प्रीफिक्स। फिर 6 कार्बन का क्या होगा, 6 कार्बन का आपका, सॉरी 7 कार्बन का आपका क्या है, मेन चेन है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम लोग हेप्ट। हेप्ट और ए नहीं होगा आपका सफिक्स। अब ध्यान ना, इस नाम में यहाँ पे मिथाइल मैंने 3 बार लिखा है, तो ये आपका नाम जो हो गया लंबा हो गया, लेंथ इसका बड़ा हो गया है नाम का। इसे छोटा करने के लिए बोला गया है, क्योंकि हम 3 मिथाइल लिख रहे हैं अलग अलग, उसको हम एक साथ लिख सकते हैं, उसको हम एक साथ लिख सकते हैं। तो नाम को छोटा करने के लिए बोला गया, क्योंकि मिथाइल को हम अलग लिख रहे हैं उसको हम एक साथ लिख देंगे। और उसका जो रिपीटेशन है, चूंकि 3 बार आया ना, इस रिपीटेशन के लिए हम ट्राई यूज कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, फॉर रिपीटेशन ऑफ सेम ब्रांच, फॉर रिपीटेशन ऑफ सेम ब्रांच we use di-tri टेट्रा। सेम ब्रांच के रिपीटेशन के लिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसा वर्ड हम लोग यूज करने वाले हैं, ऐसा वर्ड हम लोग यूज करने वाले हैं। तो जब भी सेम ब्रांच अगर मोर देन 1 बार आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उस ब्रांच के रिपीटेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सब वर्ड को हम यूज करेंगे, इन सारे वर्ड्स को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो वी यूज डाई ट्राई टेट्रा पेंटा फॉर रिपीटेशन ऑफ सेम ब्रांच, फॉर रिपीटेशन ऑफ सेम ब्रांच। ठीक है, फॉर रिपीटेशन ऑफ सेम ब्रांच। तो यहाँ पे देखोगे इसका नाम हम लोग कैसे लिखे हैं, तो नाम इसे ले देंगे, इसी कंपाउंड का मैं नाम लिख रहा हूँ नीचे में, नाम होगा इसका 3 इथाइल
मिथाइल कहाँ कहाँ था जी? तो मिथाइल था 2 पे, 4 पे, 5 पे। तो 2, 4, 5 नंबर्स के बीच में कॉमा रहता है। ठीक है, फिर हाइफन ट्राई मिथाइल हेप्टेन। तो ऐसे इसका आप नाम ले सकते हो, इसका आप ऐसा इसका आप नाम ले सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ तो आप लोग क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट ध्यान है ना, हम लोग इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं। इस फिगर का नाम लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये नाम, तो पहला काम होगा लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है आपको। तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाला होगा। अब नंबरिंग से कहाँ से करेंगे? तो नंबरिंग करते हैं आप राइट से लेफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच पहले मिलेगा। तो यहाँ 1, यहाँ 2 कर देंगे। 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब इस नंबरिंग के हिसाब से दो सेकेंड पॉइंट पे मिथाइल है, और फिफ्थ पॉइंट पे मिथाइल है और इथाइल भी है। ठीक है, तो दो मिथाइल हो गया और एक इथाइल हो गया ब्रांच में। तो मिथाइल इथाइल में पहला नाम किसका आता है? फर्स्ट नाम आता है इथाइल का। तो आपका जो नेमिंग होगा स्टार्ट होगा इथाइल से। इथाइल का पोजीशन क्या है? इथाइल का पोजीशन फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल है, तो 5 इथाइल हो जाएगा। फिर 2 और 5 पे मिथाइल है, तो मिथाइल होगा तो क्या होगा? 2, 5 डाइमिथाइल हो जाएगा। और 7 कार्बन का होगा तो क्या होगा? 7 कार्बन के लिए मिलेंगे हेप्ट, तो हेप्टेन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नेमिंग हो जाएगा इस कंपाउंड का। ठीक, सिमिलरली अगर इस कंपाउंड का हम नाम लिखने की कोशिश करेंगे, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा जी? देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नंबरिंग कहाँ से बेटर होगा? तो नंबरिंग बेटर होगा लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से राइट, क्योंकि लेफ्ट से राइट करेंगे उस केस में आपका लोएस्ट नंबर पे आपको ब्रांच मिल जाएगा। तो 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी आपको ब्रांच मिला 3 पे। तो आप ब्रांच कौन कौन सा ब्रांच मिल रहा है हमको? 3 पे 2 इथाइल है, 6 पे भी इथाइल है, ठीक है, और 5 पे, सॉरी 7 पे क्या है? मिथाइल है। 7 पे क्या है? मिथाइल है। तो नाम क्या लिखेंगे? तो पहले इथाइल है तो इथाइल को पहले लिखेंगे जी। इथाइल कितना? इथाइल 3 है, तो 3, 3, 6। 3 इथाइल के लिए 3 जो पोजिशन मेंशन किया गया। फिर ट्राई इथाइल, ठीक है, और 7 पे क्या? मिथाइल है। और आपके रूट यानी मेन चेन में कितना कार्बन है? तो मेन चेन में आपका 10 कार्बन है, तो उसके रूट वर्ड क्या लेंगे? टेक लेंगे, और लास्ट में ए नहीं ऐड करेंगे। तो 3, 3, 6 ट्राई मिथाइल 7, सॉरी 3, 3, 6 ट्राई इथाइल 7 मिथाइल डेकेन हो जाएगा। डेकेन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको नाम आप लोगों को लिखना आ चुका है। ठीक, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ध्यान रखना, कभी कभी जो ब्रांच होता है ना, ब्रांच कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपल ब्रांच, जहां सिंपल ब्रांच होगा उस केस में नाम कैसे लिखना आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान ध्यान देना, हम लोग फोकस करेंगे नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर आपका ब्रांच कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक रहेगा हाउ टू नेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ब्रांच बोले या सब्स्टिट्यूएंट्स बोले, बात सेम ही रहेगा। हाउ टू नेम कॉम्प्लेक्स नेम हाउ टू नेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, इधर आना, हाउ टू नेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ध्यान ना, जैसे यहाँ देख, आपके सिस्टम में कुछ ब्रांच दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि मिथाइल है तो सिंपल ब्रांच है, ये मिथाइल हो गया। ठीक है,
ये इथाइल हो गया, ये प्रोपाइल हो गया। यहाँ तक सिंपल सा चीज था। अब ध्यान ना, प्रोपाइल में ऐसा ये तो नॉर्मल प्रोपाइल था। अगर प्रोपाइल ऐसा हो जाए, इन तीन कार्बन को आप ऐसे लिंक कर रहे हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज किया करते थे। तो यहाँ से लिंक तो बोलते थे इसको आइसोप्रोपाइल। तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल। ये कॉमन नेम होता है, ये आपका कॉमन नेम होता है। ठीक है, एक कॉमन नेम हुआ। सिमिलरली चार कार्बन का ब्रांचिंग अगर ऐसे जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं ब्यूटाइल्स। और अगर यहाँ से लिंकेज हो तो उसको बोलते हैं सेक ब्यूटाइल। यहाँ से लिंकेज का मतलब ऐसा होगा, ऐसा हो, यहाँ से लिंकेज हो तो इसको बोलते हैं हम लोग सेक ब्यूटाइल। ठीक है। और अगर लिंकेज ऐसा हो, यहाँ से लिंकेज हो, इसको बोला गया है आइसोब्यूटाइल। ठीक है। और लिंकेज अगर यहाँ से हो, यहाँ से हो, तो इसके लिए बोला गया है टर्ड ब्यूटाइल। ठीक है। ये सब कॉमन नेम है, सब कॉमन नेम है, ये सब ब्रांच का कॉमन नेम होगा। तो आपको जहां भी ब्रांच के अंदर ब्रांच दिख रहा है, जैसे मान ले कि आपका हो गया सेक ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, थर्ड ब्यूटाइल, ये सब कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गया, सब कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। यानी ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है, ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो उनका कॉमन नेम क्या यूज करना आपको मैं बता दिया। ये कॉमन नेम भी यूज करने से कोई दिक्कत नहीं चलता है। लेकिन अगर इनको अगर हमको नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इनका भी नाम लिखने का एक रूल होता है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट है हाउ टू नेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच। कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कैसे करेंगे, तो ध्यान सुनना। जैसे मान ले इस फिगर में, इस फिगर में आपका मेन चेन ऐसा कुछ है, मेन चेन हो गया। यहाँ जो ब्रांच है सिंपल ब्रांच है, ये सिंपल ब्रांच मिथाइल है, बट यहाँ जो ब्रांच आपको दिख रहा है, ये ब्रांच हो गया कॉम्प्लेक्स ब्रांच। ये हो गया ब्रांच कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो हम लोग क्या करते हैं ध्यान सुनना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नेमिंग कैसे लिखना होता है, तो बहुत सिंपल सा चीज है कि ये ब्रांच जहां से जिस जिस पोजीशन से, इस ब्रांच का जो कार्बन आपके मेन चेन से लिंक है उसको हम लोग वन देते हैं। ठीक है, यानी ब्रांच में, ब्रांच, इस ब्रांच का जो कार्बन आपके मेन चेन से लिंक है उस कार्बन का पोजीशन को वन बोलते हैं, उसको वन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपने इस चेन, इस ब्रांच में आप लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है। जो भी हम लोग सीखे थे रूल्स अल्केन का, वो इसमें अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इस ब्रांच के अंदर लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा जी, तो ब्रांच के अंदर लॉन्गेस्ट चेन जो होगा या तो ए हो सकता है। ठीक है, ये हो गया, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब जाना यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका एक मिथाइल है जो कि ब्रांच के अंदर ब्रांच है। तो मिथाइल क्या होगा, ब्रांच के अंदर ब्रांच है। तो इसका नाम क्या होगा, नाम सिंपली होगा, क्योंकि इसमें तीन, इस ब्रांच का जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें कितना कार्बन है, तीन कार्बन है। और इसमें सेकंड पोजीशन में मिथाइल है एज ए ब्रांच की तरह। तो हम क्या बोलेंगे, इसका नाम, इस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे इसका टू पोजीशन। तो चूंकि ध्यान सुनना, जब हम नंबरिंग करते हैं ना, नंबरिंग करते हैं ब्रांचिंग का, तो चूंकि मेन चेन में हम लोग 1 2 3 लिख देते हैं, तो ब्रांच में जो नंबरिंग करेंगे, तो ब्रांच में नंबरिंग के लिए हम लोग अगर ज्यादा बेटर दिखाना हो तो हम यूज कर लेंगे 1 - 2 - 3 यानी ऐसा कर लेंगे। यानी नंबरिंग में 1 2 3 ना लेके हम लिख देंगे 1 - 2 - 3। ठीक है, ताकि पता रहे कि जो हम नंबरिंग कर रहे हैं ब्रांच के अंदर का नंबरिंग है, ये मेन चेन का नंबरिंग है नहीं है। ठीक है, तो ब्रांच का जो नंबरिंग करते हैं उसको 1 - 2 - 3 या 4 ऐसा नंबरिंग करेंगे। तो इस ब्रांच का नाम क्या होगा, तो इसका सेकंड पोजीशन पे यानी 2 पे मिथाइल होगा। ठीक है, तो ये हो गया ब्रांच। अब इस ब्रांच का मेन चेन में कितना कार्बन है, तो इस ब्रांच के मेन चेन में 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन का रूट क्या होगा, तो रूट होगा प्रोप। और चूंकि अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या ब्रांच है, तो इसमें लास्ट में जोड़ेंगे YL, 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, और पूरे नाम को रखेंगे ब्रैकेट में, पूरे नाम को रखेंगे ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में हो गया। और अब ब्रांच जुड़ा कहाँ से, जुड़ा है पोजीशन नंबर 6 से, तो 6 आगे लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से इस ब्रांच का नाम लिखेंगे, इस तरह से इस ब्रांच का नाम लिखेंगे। पसंद है, तो इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा, 2 - मिथाइल प्रोपाइल। चेक हो गया ना। यही चीज हम अप्लाई करके नीचे वाले फिगर में, तो नीचे वाले फिगर में ये आपका कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का ये कार्बन है, एक कार्बन मेन चेन से लिंक है, तो उसको हम 1 बोल रहे हैं, 1 या 1 प्राइम।
2 प्राइम 3 प्राइम। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच में फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे क्या है, ब्रांचिंग है, तो हम क्या बोल सकते हैं 1 प्राइम कॉमा 2 प्राइम डाइमिथाइल। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स का ब्रांच के अंदर जो ब्रांच सुन लीजिए। अब कॉम्प्लेक्स ब्रांच में कितना, मेन चेन में कितना कार्बन है, तो मेन चेन में आपका 3 कार्बन है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे प्रोपाइल। तो 1,2, तो अल्टीमेटली ये इस ब्रांच का नाम हो गया। ठीक है, तो 1 प्राइम 2 प्राइम डाइमिथाइल प्रोपाइल। अभी ब्रांच किस पोजीशन से लिंक है, तो ब्रांच आपका फिर पोजीशन से लिंक है, तो बाहर 5 लगा देंगे, 5 लगा देंगे। ठीक है, ये बाहर 5 लग गया आपका। तो इस तरह से आपको सोचना है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नेमिंग। अब ध्यान ना, जनरली क्या होता है कि अगर हम बाहर में डाई ट्राई लेते हैं, तो डाई ट्राई, तो बाहर का जो डाई ट्राई होता है ना, वो आपके नाम का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, इसको अल्फाबेट में काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ध्यान सुनना, जैसे यहाँ पे यहाँ देखो ट्राई यूज हुआ है, यहाँ पे देखो, देखो डाई मिथाइल, मिथाइल में डाई वर्ड यूज हुआ है, तो मिथाइल में जो डाई यूज हुआ है ना, इसको आप नाम का पार्ट नहीं मानोगे। तो डू नॉट कंसिडर डाई ट्राई टेट्रा एज नेम इन द नेम ऑफ ब्रांच। ठीक है, तो डोंट कंसिडर डाई ट्राई टेट्रा एज नेम, एज a part of name of branch, as a part of as a part of नेम ऑफ ब्रांच। इसको नहीं कंसिडर करना है नेम ऑफ ब्रांच, यानी सिंपल ब्रांच की केस में ऐसा सोचेंगे। ठीक है, तो सिंपल ब्रांच का रिपीटेशन जो होता है, रिपीटेशन, तो डाई ट्राई जो होता है, डाई ट्राई बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रिपीटेशन को। डाई ट्राई नाम का पार्ट नहीं होता है, बेसिकली इट रिप्रेजेंट बेसिकली इट रिप्रेजेंट रिपीटेशन। ठीक है, ये आपके रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली बस ये आपके रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गया, ये ध्यान देना। लेकिन ध्यान देना, अगर अगर डाई ट्राई आपके कॉम्प्लेक्स ब्रांच का पार्ट रहेगा, ठीक है, इफ डाई ट्राई या टेट्रा या पेंटा जो भी है, आर पार्ट ऑफ नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच, then consider it as a part of it as a part of name of कॉम्प्लेक्स ब्रांच, यानी आपके कॉम्प्लेक्स ब्रांच के नेम का पार्ट मानेंगे। तो जैसे मान ले यहाँ जो डाई है, ये मिथाइल का रिपीटेशन है, इसको हमको कंसिडर नहीं करना है। तो इस डाई आपका नाम का पार्ट नहीं है, यानी यहाँ पे नाम मिथाइल से एम से स्टार्ट होगा। ठीक है, और यहाँ जो होगा, ये तो चलो यहाँ पे, तो यहाँ भी एम से स्टार्ट होगा। नीचे वाले फिगर में ध्यान देना, यहाँ पे नीचे वाले फिगर में जो डाई है, तो डाई ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच के का नाम का पार्ट है। तो यहाँ जो डाई होगा, यानी यहाँ डी से स्टार्ट होगा आपका ब्रांच का नाम, यानी कॉम्प्लेक्स ब्रांच का रिपीटेशन नहीं है, वो बस ब्रांच के नाम के अंदर हुआ है। वो रिपीटेशन का पार्ट नहीं है, वो नाम का पार्ट है। तो उसको हम काउंट करेंगे अपने अल्फाबेट में, सब काउंट करेंगे अपने अल्फाबेट में। ठीक है, तो चलो आप लोग यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ठीक है,
आप लोगों को कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम लिखना आ चुका है, और आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच के अंदर अगर डाई ट्राई वर्ड यूज होगा तो उसको उसका नाम का पार्ट मानना है आपको। ठीक है, तो पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, पहला काम क्या है, पहला काम है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, तो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन। तो इस लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग कैसे करना है, तो नंबरिंग करेंगे आप ध्यान से। अगर नंबरिंग कर रहे हैं हम लोग 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ भी यानी नंबरिंग का जो पैटर्न दोनों में सेम रहेगा, यानी नंबरिंग का जो पैटर्न करेंगे दोनों में सेम रहेगा। तो पॉइंट है कि किसको पैडी देंगे, तो ध्यान ना, ऊपर में कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम अगर हम लिखते हैं तो नाम क्या लिखेंगे, तो याद है ना, इसमें दो ब्रांच है तो 1 2, 1 प्राइम 2 प्राइम, इसको 2 प्राइम कर सकते हैं। तो 1 प्राइम 2 प्राइम कर रहे हैं क्योंकि ये नंबरिंग कॉम्प्लेक्स ब्रांच का पार्ट है। ठीक है, तो 1 2 प्राइम डाई मिथाइल प्रोपाइल, यानी ये हो गया आपके कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम। इस ब्रांच का वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है डी से। ठीक है, और एक और जो ब्रांच है वो होगा इथाइल, इथाइल होगा स्टार्ट होगा ई से। तो अगर सारा चीज सिमेट्रिकल है तो हम लोग क्या बोले थे कि जिस ब्रांच का अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम स्टार्ट हो रहा है डी से, और सिंपल ब्रांच का नाम स्टार्ट हो रहा है ई से, तो प्रायोरिटी कौन लेगा, तो प्रायोरिटी लेगा कॉम्प्लेक्स ब्रांच। इसलिए हम लोग नंबरिंग जो स्टार्ट किए हैं यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट किए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आपका ध्यान है ना, तो चूंकि आपका कॉम्प्लेक्स ब्रांच का अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा तो हम क्या लिखेंगे, 5 पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, नाम क्या होगा उसका, 1 1 - 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, और 6 पोजीशन पे क्या इथाइल है, और जिसमें रूट में कितना कार्बन है, तो रूट में 10 कार्बन है, तो डेक वर्ड यूज करेंगे, और लास्ट में ए नहीं ऐड कर देंगे, लास्ट में ए नहीं ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग, ये ध्यान आपको। ठीक है, और ध्यान सुनना, कभी कभी क्या होता है कि सेम ब्रांच रिपीट करता है, सेम, अगर सेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच अगर रिपीट करेगा तो क्या करेंगे, जैसे मान ले नीचे वाले फिगर में, इस फिगर में ये आपका मेंशन हो गया, और यहाँ पे एक ब्रांच है, और यहाँ पे एक ब्रांच है जो कि दोनों सेम है, और एक ब्रांच यहाँ पे है। ठीक है, एक ब्रांच यहाँ पे है, तो 3 ब्रांच है, ध्यान रहा। एक तो मिथाइल है, बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। तो जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है वो सेम ब्रांच 2 बार रिपीट किया है, और सेम ब्रांच यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ध्यान ना, इस पूरे कंपाउंड का जो नंबरिंग होगा, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, 1 2, क्योंकि आपको ब्रांच जल्दी मिल जाएगा, पहले मिल जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6। अब जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है उसका नाम क्या होगा, तो उसमें देखा 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 ध्यान से, कॉम्प्लेक्स ब्रांच में आपका 2 कार्बन का मेंशन होगा, उसमें एक पोजीशन पे ब्रांच होगा, तो लिखेंगे हम लोग 1 - मिथाइल, इथाइल, हो गया कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम। अब ध्यान ना, ये सेम ब्रांच है, 2 बार रिपीट हो रहा है, एक ऊपर में एक नीचे में। तो अगर कॉम्प्लेक्स, अगर ध्यान देना, अगर सिंपल ब्रांच अगर रिपीट करता है, ध्यान देना, फॉर रिपीटेशन ऑफ सिंपल ब्रांच, फॉर रिपीटेशन ऑफ सिंपल ब्रांच we use we use di-tri-tetra, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि रिपीट होता है, रिपीटेशन होता है कॉम्प्लेक्स ब्रांच का, तो उसके इसमें क्या करते हैं, ध्यान सुनना, कि अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच रिपीट करेगा तो हम यूज करते हैं, then we use this
ट्रेस, टेट्राकिस, पेंटाकिस एंड सो ऑन, ये सब वर्ड हम यूज करते हैं रेपुटेशन के लिए। इन दो रहेगा तो हम यूज करेंगे दिस, तीन रहेगा तो यूज करेंगे हम ट्रेस, चार के लिए हम टेट्राकिस, पांच के लिए यूज करते हैं पेंटाकिस। यानी ये सब टर्म्स यूज किया जाता है अगर आपका कॉम्प्लेक्स ब्रांच रिपीट कर रहा है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स ब्रांच रिपीट करेगा तो इन सब वर्ड को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। तो ये लिखा हुआ है कि इफ द सेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच occur more than once on the parent chain, then prefix bis, tris, tetrakis, pentakis are used before the name of the complex substituents। ये ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल देना, इस फिगर में दो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, दोनों सेम था। इसका नाम होगा मिथाइल इथाइल है, तो वन मिथाइल इथाइल है तो उसका नाम देना। और एक ब्रांच क्या है, एक ब्रांच के पास क्या है, टू पे मिथाइल है, तो टू पे मिथाइल कर लिए। और थ्री थ्री पे दो ब्रांच है, थ्री पे दो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो क्या होगा, 3,3 बिस वन मिथाइल इथाइल, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम। और बिस हम यूज किए हैं ताकि ये दो बार रिपीट हो रहा है उसके बताने के लिए आप बिस यूज किया गया है। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हेक्सेन, क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, सेकंड फिगर में ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। इसमें ब्रांच एक मिथाइल है और बाकी दो दो ब्रांच है जो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा, तो 1,1, यानी वन, इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का जो वन पोजिशन वहां पे दो ब्रांच है, तो 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल है, इस ब्रांच का नाम हो जाएगा। अब ध्यान ना, नंबरिंग होगा यहाँ पे होगा लेफ्ट से राइट, सॉरी राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट नंबरिंग होगा मेन चेन का। मेन चेन का नंबरिंग कहाँ से होगा, चलो राइट से होगा लेफ्ट। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपको सेकंड पॉइंट पे ब्रांच मिल जा रहा है, यानी ब्रांच जो है अपना लोएस्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी लोएस्ट लोकेशन को ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब ध्यान ना, जो आपका जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है उसका नाम स्टार्ट हो रहा है बी से, और यहाँ नाम स्टार्ट हुआ है मिथाइल से, तो पहले क्या लेंगे, पहले नेम लेंगे कॉम्प्लेक्स का, यानी कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम पहले लिखेंगे तो हो जाएगा 5,5 बिस, क्योंकि दो बार रिपीट हुआ है। अब कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम लिखो, तो 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम। और लास्ट में क्या होगा, ठीक है, लास्ट में यूज करेंगे, फिर अपना मिथाइल है तो मिथाइल का पोजीशन क्या होगा, 2 मिथाइल होगा, फिर डेकेन। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम पहले इसलिए आ रहा है क्योंकि स्टार्ट हो रहा है डी से, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है डी से, और आपका सिंपल ब्रांच का नाम हो रहा है स्टार्ट हो रहा है एम से, इसलिए कॉम्प्लेक्स ब्रांच को हम पहले लिखेंगे, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स ब्रांच को पहले लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली आप लोग देखोगे, आप लोग ट्राई करो, आप लोग बेसिक ट्राई करोगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको ट्राई करो फास्ट, यहाँ पे नीचे इसका आंसर भी दिया हुआ है, तो वो कंफर्म करना कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे कंपाउंड लिखा हुआ है, इसको ट्राई करो और देखो ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यहाँ पे एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका भी आंसर दिया हुआ है, तो आपको मैच करना है कि आपके निम्न में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी इश्यू होगा मुझे बताना है। जल्दी से बच्चों इसको आप अटेम्प्ट करेंगे। तो चलो चलो मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। देखो ऑलरेडी इसमें क्या है ना, आपको मेन चेन चूज किया हुआ है, मेन चेन ऑलरेडी चूज किया हुआ है, ऊपर में कॉमर्स ब्रांच है और नीचे में कॉमर्स ब्रांच है, तो उसका नाम लिखना है। तो ऊपर वाले का नाम होगा, हो जाएगा मिथाइल इथाइल, हो जाएगा मिथाइल इथाइल, जो कि फोर्थ पोजिशन से लिंक है। और नीचे वाले का नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है, मिथाइल प्रोपाइल में जो पहले होगा मिथाइल इथाइल, क्योंकि मिथाइल इथाइल में इथाइल है, इथाइल का ई पहले आ जाएगा, और मिथाइल प्रोपाइल में पी है, प्रोपाइल का पी है तो बाद में आएगा, इसलिए इसको तो पहले फोर्थ पोजिशन पे जो मिथाइल इथाइल है उसको पहले लिख दिए, और फाइव में जो है, फाइव में क्या मिथाइल प्रोपाइल उसको बाद में लिखा गया फाइव पोजिशन को। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ पे इसको देखना है, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये आपका मेन चिन्ह ऐसा हो जाएगा। तो नंबरिंग जब करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 5 पे इथाइल है और 4 पे क्या है, तो 4 पे आपका 1
कॉमा 1 डाइमिथाइल डाइमिथाइल इथाइल होगा। तो चूंकि 1,1 डाइमिथाइल जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम है, इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच के नाम में डी का नाम डी से स्टार्ट होगा, तो उसमें पहले लिखेंगे तो क्या होगा, तो पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उसको बोलेंगे 4 उसका पोजीशन है और एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम हो जाएगा। फिर होगा 5 पोजीशन पे इथाइल है और कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा, 9 होगा, तो 9 के लिए नॉन होगा और लास्ट में ए नहीं जोड़ दिया गया है तो नॉन एन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाम है। चलो सिमिलरली यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ, लास्ट क्वेश्चन जो था यहाँ पे, इसमें है ना आपका मेन चेन क्या होगा, तो मेन चेन ये होगा, तो मेन चेन में एक सिंपल ब्रांच है इथाइल और एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच का जब नाम लिखेंगे तो इसमें होगा 1 इथाइल 2 मिथाइल, 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल, 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम में स्टार्ट ई से होगा और बाहर भी इथाइल है। ठीक है, तो बाहर के इथाइल को हम प्रायोरिटी ले लेंगे क्योंकि अंदर में इथाइल के बाद मिथाइल प्रोपाइल भी है। बाहर वाले सिंपल ब्रांच को हम ले लेंगे प्रायोरिटी में, तो उसका पोजीशन 3 है तो क्या बोलेंगे 3 इथाइल। फिर 5 पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो 5 पॉइंट पे जो आपकी कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम क्या होगा, तो नाम होगा इथाइल मिथाइल प्रोपाइल पे डाल दिए, रूट वर्ड होगा नोन और लास्ट में हम एनी जोड़ देंगे, लास्ट में हम एनी जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलो ये रहा आपका ऑल अबाउट नेमिंग ऑफ अल्केन फैमिली। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को समझ में आ चुका है चीज। और ध्यान सुनना, आप लोग को कुछ इस साइज का क्वेश्चन होगा जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क रहेगा, तो ये जो वर्कशीट 2 में कुछ क्वेश्चंस है उसका आपको उसका नाम को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो वैसे तो जो क्वेश्चंस होगा तो यहाँ देखना 5 6, ठीक है 6 होगा, फिर 7 बी क्वेश्चन को दिख रहा होगा। ठीक है, और इवन इसका आंसर्स भी आपको दिया होगा, इसको आप कंफर्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है।